हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ए डे मूवी को, जो कि टाइम लूप के कॉन्सेप्ट में बेस्ड है। तो मूवी स्टार्ट होती है 2017 मई 17 9:58 AM से। हम किम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि पेशे से डॉक्टर था और वो अपने असिस्टेंट सैम के साथ फ्लाइट में बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि एक एयर होस्टेस आती है और कहती है कि उसे एक ऑटोग्राफ चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि किम एक बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर था। किम अपना फ़ोन देखता है। उसने अपनी बेटी को बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे, पर उसने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया था। एक्चुअली किम एक बहुत ही बिजी डॉक्टर था, इसीलिए वो अपनी बेटी युनजुंग को टाइम नहीं दे पाता था और इसीलिए युनजुंग अपने फादर से हमेशा नाराज़ रहती थी। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे क्योंकि उसके डैड इतने फेमस है पर कभी भी टीवी पर नहीं आते और उसके लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते। पर उनके फादर इतने फेमस नहीं हैं, पर फिर भी उनको टाइम देते थे और उनके लिए गिफ्ट्स भी लाते थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फ़्लाइट एयरपोर्ट पे लैंड करती है और सैम किम से कहता है कि चलो वीआईपी के गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो किम कहता है कि क्या ज़रूरत है, तो सैम कहता है कि जल्दी होगी क्योंकि उन्हें एक मीटिंग भी अटेंड करना होता है। तभी उनके पीछे आ रहा एक बच्चा अचानक चौंक करके नीचे गिर पड़ता है। उसकी मदर बहुत घबरा जाती है। हम देखते हैं कि उसके गले में कुछ अटक गया था। तभी किम जाके उसकी मदद करता है और उसके गले में फंसी हुई कंडी को बाहर निकाल देता है। सभी ये देखकर किम को बहुत अप्रिशिएट करता है, पर किम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद किम का इंटरव्यू लेने पूरी मीडिया आती है और उनके बातों से हम समझ पाते हैं कि किम यूनाइटेड नेशन से सियोल लौट रहा था, जो कि दुनिया में पीस मेंटेन करती है। रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने टेररिस्ट का भी इलाज किया है। किम कहता है कि मैंने हर एक इंसान का इलाज किया है जिसको ज़रूरत थी। मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट से किसी का भी इलाज नहीं करता। फिर एक और रिपोर्टर उनसे पूछता है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सफलता हासिल की है, तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया। किम कहता है कि मेरी डॉटर ऑलमोस्ट मरने वाली थी, इसीलिए मैंने ये सब छोड़ दिया। तभी सैम कैमरे में आकर कहता है कि वी लव यू युनजुंग। युनजुंग काफ़ी इमोशनल है और अपने फादर से हमेशा गुस्सा रहती है, पर वो प्यार भी बहुत करती है। ये सुनकर सारे रिपोर्टर हंसने लगते हैं और इससे ही मीटिंग ख़त्म हो जाती है और सब चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि युनजुंग एक गेम पार्लर में अपने फादर को लाइव देख रही थी। वो पहले तो बहुत खुश होती है, पर सैम के ओवर इमोशनल कहने पर वो गुस्सा हो जाती है और किम को मैसेज करती है। किम मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाता है। किम युनजुंग को कहता है कि वो उसके लिए गिफ्ट्स ला रहा है, तो युनजुंग खुश हो जाती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ डैड, दोपहर तक मैं आपकी इंतज़ार करूंगी। इसके बाद किम खुश होकर अपने बेटी से मिलने जाता है। रास्ते में टोल टैक्स भी भरता है और इधर युनजुंग भी नाचते गाते अपने डैड से मिलने जाती है। किम बीच सड़क पर एक कार को नोटिस करता है जिसका ऑन रोड एक्सीडेंट हो गया था। अब उसके पास दो रास्ते थे, एक तो वो जल्दी से अपने बेटी को मिलने जाए या फिर उस कार वाले की मदद कर दे। किम एक डॉक्टर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनता है और उस कार वाले की मदद करने जाता है। कार में दो लोगों की मौत हो गई थी, एक था ड्राइवर और एक थी पैसेंजर। किम जल्दी से कुछ लोगों की मदद से उनको एम्बुलेंस में चढ़ाता है और अपने बेटी को मिलने चल पड़ता है और फ़ोन करके युनजुंग को कहता है कि सॉरी बेटा, थोड़ा लेट हो रहा है। कि तभी वो देखता है कि रोड के कुछ ही दूर में युनजुंग की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर किम के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है और वो दौड़कर अपनी बेटी के पास जाता है। अपनी बेटी की लाश देखकर वो टूट जाता है और तभी वो सीन वही कट हो जाता है और हम वापस से किम को फ्लाइट में देख पाते हैं।
किम कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद सेम इंसिडेंट दोबारा से रिपीट होने लगता है। वो एयर होस्टेस किम से ऑटोग्राफ लेती है। किम उस बच्चे के गले से कैंडी निकाल के उसकी हेल्प करता है। मीटिंग अटेंड करके कार से वो अपनी बेटी से मिलने जाता है। रास्ते में टोल टैक्स भी पे करता है और फिर वो यूजुंग से मिलने जाता है। फिर वही एक्सीडेंट हुई कार को देखता है और अपनी बेटी की लाश देखता है। किम बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्यों उसके साथ ये सब दोबारा से हो रहा है। किम फिर से फ्लाइट में होता है और वो सब फिर से रिपीट होता है। एक्चुअली किम एक टाइम लूप में फंस गया था। ये एक्सीडेंट 12:30 को होता है। किम कभी बच्चे को बिना बचाए तो कभी टोल टैक्स बिना पे किए तो कभी मीटिंग ना अटेंड करके उस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उस एक्सीडेंट को रोक नहीं पाता। तभी एक ली नाम का बंदा किम का कॉलर पकड़ के उससे पूछता है कि ये दिन क्यों रिपीट हो रहा है, तुम कौन हो। तभी हम ये समझ पाते हैं कि ये दिन सिर्फ किम के लिए नहीं, ली के लिए भी रिपीट हो रहा था। अब हम इस लूप को ली के नज़र से देखेंगे। ली एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था और टैक्सी में जो पैसेंजर मरी थी और वो कोई नहीं, ली की वाइफ एवा थी। ली भी किम की तरह पूरी कोशिश करता है अपनी वाइफ को बचाने की, बट हर बार एक्सीडेंट हो जाता है और वो बचा नहीं पाता और अपने वाइफ के डेड बॉडी को देखते ही उसके लिए ये दिन रिपीट होने लगता है फिर से। पर हर लूप में किम डिफरेंट जगह पे होता है, इसीलिए ली समझ जाता है कि ये लूप इन दोनों के लिए रिपीट हो रहा है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ली अपनी वाइफ एवा और किम अपनी बेटी यूजुंग को बचा नहीं लेते। किम ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो दोनों नेक्स्ट लूप में एंटर करने से पहले मिलने का सोचते हैं और उसके बाद ही उन दोनों के लिए नेक्स्ट लूप स्टार्ट हो जाता है। दोनों उस लूप में एक दूसरे से मिलते हैं और डिसाइड करते हैं किसी भी तरह वो एवा और यूजुंग को बचाएंगे। इसके बाद कई सारे लूप होते हैं पर वो दोनों उनको बचा नहीं पाते। ली अपने वाइफ को कैब लेने से रोकने की कोशिश करता है पर वो फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो ली से गुस्सा थी। एवा को बेबी चाहिए था और ली इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उनका फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था और इसीलिए एवा गुस्से में उसका फ़ोन नहीं उठाती। ली एवा को टैक्सी लेने से रोकने के लिए अपने सर पर पत्थर मार लेता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है और कहता है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसको धक्का दिया है। एक्चुअली ली उस टैक्सी ड्राइवर को रोकना चाहता था ताकि उसकी वाइफ वो टैक्सी ना ले पाए, पर फिर भी एक्सीडेंट हो ही जाता है। इसके बाद दोनों थक जाते हैं पर वो हार नहीं मानते। इसके बाद किम मीटिंग में यूजुंग से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उनकी मीटिंग का प्लेस बदल देता है और इस तरफ ली उस कैब ड्राइवर के अगेंस्ट कंप्लेन कर देता है और पुलिस उस ड्राइवर को पकड़ने जाती है, पर वो ड्राइवर भाग जाता है और यूजुंग जहाँ किम से मिलने वाली थी वहाँ पहुँच जाता है उसे मारने के लिए। वो ड्राइवर यूजुंग को गाड़ी से मारने ही वाला था कि तभी किम उसके सामने आ जाता है और हम देख पाते हैं कि एक्सीडेंट में दोनों ही मर जाते हैं। उसके बाद फिर से लूप स्टार्ट होता है। इस बार ली किम से कहता है कि वो एवा और यूजुंग को इसीलिए बचा नहीं पाते क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट करता है। वो पुलिस से इसीलिए भागा क्योंकि उसे एवा और यूजुंग को मारना था और वो टैक्सी ड्राइवर किम की लाइव वीडियो देखकर समझ जाता है कि किम यूजुंग से कहाँ मिलने वाला होता है, इसीलिए वो उससे पहले जाके उन दोनों को मार डालता है और खुद भी मर जाता है। तभी किम कहता है कि वो टैक्सी ड्राइवर मुझे जानता है और हम 3 साल पहले मिले थे।
इसके बाद हम देखते हैं 3 साल पहले क्या हुआ था। ये स्टोरी किम, ली और उस टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम कैंग है, इन तीनों से जुड़ा हुआ था। 3 साल पहले किम एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हुआ करता था और उसकी बेटी यूनजुंग को हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत थी, पर जो डोनर ने डोनेट करने वाले थे वो ऐन वक्त पर मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि एक कार में जा रहा था और उसका एक दूसरे कार से एक्सीडेंट हो जाता है। उस दूसरी कार में वो टैक्सी ड्राइवर और उसकी फैमिली जा रही थी। टैक्सी ड्राइवर का नाम था कैंग। ली ये देखकर घबरा जाता है और अपने कार लेके वहाँ से चला जाता है, उन्हें वहाँ मरने को छोड़कर। कुछ दूर जाके उसे बुरा लगता है और फिर वो वहाँ लौट आता है। तब तक कैंग की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। अगर वो थोड़ी जल्दी करता तो वो भी बच पाती। खैर, वो कैंग और उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ किम काम करता था। किम उनका इलाज करता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कैंग के बेटे हारू का हार्ट अपने बेटी को ट्रांसप्लांट कर देता है और वो भी कैंग की इजाज़त के बिना, और हारू का डेथ हो जाता है। ली ने भी कैंग के साथ बहुत बुरा किया था। उसने उसकी वाइफ को मारने को छोड़ दिया था और इसी वजह से कैंग ली से उसकी वाइफ को छीनने की कोशिश करता है और किम से उसकी बेटी को। अब इसके बाद हम कैंग की लूप को देखते हैं कैंग के नज़रिए से। कैंग हर सुबह उठता है और किम की मीटिंग को लाइव देखता है और उनके मीटिंग प्लेस पे जाके यूनजुंग को टक्कर मार देता है। इसमें कैंग, यूनजुंग और एवा तीनों की मौत हो जाती है और ली और किम उनकी डेड बॉडी देख पाते हैं पर उनको बचा नहीं पाते। इसके बाद और एक लूप स्टार्ट होता है और कैंग, यूनजुंग और एवा तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है, पर इस बार किम कैंग को गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ जाके उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे कि वो कुछ देर और ज़िंदा रह सके। किम कैंग से कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो यूनजुंग को छोड़ दे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो इनोसेंट है। तब कैंग कहता है कि वो चाहता है कि किम ये दर्द महसूस करे जो कि उसने भी किया था। और तब टाइम हो रहा था 12:40 और ये लूप ख़त्म होता है 12:30 पर। एक्चुअली किम को कैंग को बचाना था ताकि ये लूप ख़त्म कर सके। इसके बाद किम मर जाता है और ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है और हम ली को देखते हैं जो कि एक तरीका निकालता है अपने वाइफ को बचाने के लिए। वो एवा की सिस्टर को कॉल करके पूछता है कि एवा कहाँ गई है, तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल गई है ऑपरेशन के लिए। ली एवा को देखने के लिए जाता है तो वो एवा को सेफ रख लेता है और अब ली कैंग को मारने के लिए चल पड़ता है और इधर किम उसे रोकने के लिए जाता है क्योंकि कैंग का ज़िंदा रहना ज़रूरी था अगर लूप को ख़त्म करना है तो। तीनों एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और कैंग यूनजुंग को मारने ही वाला था कि किम कैंग के गाड़ी को टक्कर मार देता है और यूनजुंग को बचा लेता है। किम यूनजुंग को एक जगह बैठाकर कैंग के पास जाता है तो वो देखता है कि ली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। किम उसे रोकने की कोशिश करता है, उनके बीच हाथापाई होती है और इसी में किम को चाकू लग जाती है और ली को बहुत बुरा लगता है। तभी किम देखता है कि कैंग यूनजुंग को मारने के लिए उसके पास जाता है। किम उसे बचाने के लिए जाता है कि तभी कार में आग लग जाती है और उसमें कैंग और यूनजुंग दोनों ही मर जाते हैं। इसके बाद फिर से वही लूप स्टार्ट होता है
अब हम देखते हैं कि यूनजुंग अपने दोस्तों के साथ गेम पार्लर में जा रही होती है। तभी कैंग आके उसे लेके जाता है मारने के लिए। फिर वो दोनों एक जगह बैठे होते हैं और यूनजुंग उससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि डैड, आप मेरे डैड जैसे हो, क्योंकि आपका बेटा हारू मेरे अंदर जिंदा है, उसकी हार्ट मेरे अंदर है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर कैंग एकदम से चेंज हो जाता है और वो यूनजुंग को नहीं मारता। वो अपने मन में सोचता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। गलती तो ली और किम की थी। एवा और यूनजुंग तो मासूम है, इसीलिए उन दोनों को नहीं मारना चाहिए और उन्हें वो नहीं मारता। दूसरी तरफ ली और एवा के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों अपने बेटे का नाम हारू रखते हैं, क्योंकि कैंग के बेटे का नाम हारू था। और इस तरफ किम लाइव आके अपनी गलती मान लेता है कि उसने बिना परमिशन के कैंग के बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।